वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फगर में खुशामदीद। जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से पहुंच गए हैं अमेरिका, और अमेरिका में जनाब उनकी भरपूर पजीराई की खबरें गर्म है, और इस बात की इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि अमेरिका के अहम पॉलिसी साज जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ ना सिर्फ राब्ते में है, बल्कि न्यूयॉर्क के बाद नवाज शरीफ साहब मुमकिन तौर पर वाशिंगटन भी जाएंगे और वहां पर उनकी कुछ अहम सरकारी अफसरान से ऑन रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें होंगी, जो इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिकी पॉलिसी साज ये जो उनके तरफ जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के जो है वो बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, और अमेरिकी पॉलिसी साजों को इन इंतखाबी नताइज के बाद अपनी जो पॉलिसीज हैं खासतौर पर इस खित्ते के हवाले से उसको रिविजिट करना होगा। और इस मौके पर नवाज शरीफ का दौरा अमेरिका और अमेरिकी पॉलिसी साजों के साथ मुलाकातें इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिकी पॉलिसी साज अहम फैसलों के लिए और खासतौर पर इस खित्ते और खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से नवाज शरीफ की राय को मुमकिन तौर पर अहमियत दे रहे हैं। ना सिर्फ ये कि अमेरिका के दौरे के दौरान नवाज शरीफ की मुख्तलिफ हाईअप्स और थिंक टैंक्स के नुमाइंदों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ नवाज शरीफ की खुद अपनी ही जमात के सरकर्दा अफराद जो इस वक्त ओवरसीज के तौर पर अमेरिका में मुकीम है, और उनकी जो लॉबिंग है वो मुख्तलिफ आला हुक्काम के साथ अमेरिकी फॉरेन ऑफिस में, पेंटागन में और व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद है। अमेरिकी जो कांग्रेसमैन हैं उनके साथ भी उनके राब्ते मौजूद हैं। उन तमाम लोगों के साथ नवाज शरीफ साहब के जो राब्ते हैं और उनके साथ जो मुलाकातें हैं ये पाकिस्तान में कुछ होने वाली अहम तरीन तब्दीलियों का इशारा भी दे रहे हैं। इन मुलाकातों की एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, और इस क्लिप के अंदर नवाज शरीफ साहब इस शेर का मिसरा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तूफान के आने का तहिया है। ये मिसरा जो नवाज शरीफ साहब अदा कर रहे हैं ये किसी तूफान या किसी खास तब्दीली की तरफ इशारा है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई भी बात जो है ना वो अमूमन वो बात बड़े कम करते हैं, बहुत थोड़ी बात करते हैं, लेकिन उनकी बात के अंदर कोई ना कोई ऐसा पहलू, कोई ना कोई ऐसा पैगाम यकीनी तौर पर पोशीदा होता है जो सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। अब अगर नवाज शरीफ साहब के इस पैगाम की तरफ देखें कि किसी खास तूफान या तब्दीली का इशारा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ साहब को इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अहम जो है वो तब्दीली आने वाली हैं। वो तब्दीली क्या है, इस पैगाम के अंदर कौन सा इशारा है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले द न्यूज में छपने वाली अंसार अब्बासी साहब की एक खबर का जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और नवाज शरीफ की इस मुलाकात के बाद या इन मुलाकातों के बाद ये जो स्टोरी है ये एक मुकम्मल पिक्चर की तरफ हमें उसकी अक्कासी करती हुई नजर आ रही है। जनाब अंसार अब्बासी साहब ने अपनी इस स्टोरी में जो इस्टेब्लिशमेंट के कोई अहम तरीन सोर्सेज हैं उनके साथ अपनी गुफ्तगू का हवाला दिया है, और उन्होंने ये जो है इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ किसी भी तरह की कोई भी डील की जो चहमगोइयां इस वक्त हो रही हैं इसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीर की है। और उनका ये मानना है कि इस्टेब्लिशमेंट के उस सोर्स ने अंसार अब्बासी साहब को बताया है कि ये सारी की सारी कियास आराइयां हैं, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तानी फौज का आज भी वही मौकफ है जिसका इजहार DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि फौज सियासी अमल में ना फरीक है, ना ही फरीक होना चाहती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह की भी कोई बातचीत करके अपने लिए रिलीफ हासिल करना है, तो पाकिस्तान की जो है इस वक्त की अहम तरीन जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखने की बजाय सियासी कुव्वतों के साथ डायलॉग का रास्ता इख्तियार करना होगा। और जनाब ये जो खबर है ये इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि नो डील के जो इस वक्त जो हमें हमारे सामने जो पिक्चर है वो बड़ी हद तक क्लियर है। खाकसार ने भी कल इसी हवाले से जो है एक खबर जो इस्टेब्लिशमेंट के ही अहम तरीन ज़राए के से वो जो वाबस्ता थी वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी, और उस खबर में भी मैंने उस गुफ्तगू का मुकम्मल तौर पर आपके साथ कोट किया था, और मैंने आपको बताया था कि जनाब किसी तरह की भी कोई बातचीत करने का इम्कान नहीं है। अलबत्ता अगर मैं आपसे ये कहता, बल्कि मैंने ये कहा भी था वीडियो के अंदर कि मजीद सख्ती आने का इम्कान है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो अब 9 मई के वाकयात के हवाले से जो चीजें हैं वो ना सिर्फ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो मिलिट्री ट्रायल है उसके ऑप्शंस भी और ज्यादा वाह होते हुए नजर आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब की तरफ से
ये जो है, ये जो शेर उन्होंने मिसरा पढ़ा था कि जनाब किस तूफान के आने का तहिया है, ये वही तूफान है जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासत के डोर स्टेप्स के ऊपर दस्तखत दे रहा है। अगर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और बैरिस्टर सैफ साहब ने इस बात का इजहार किया है कि जनाब डील नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हो रही है और बुशरा बीबी की रिहाई उसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। अब अगर कोई बंदा खुद जनाब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे और इस बात का इजहार करे कि जनाब इमरान खान साहब इस वक्त एक सीबीएम के प्रोसेस के अंदर हैं और ये जो अभी हालिया दिनों में इमरान खान साहब की अडयाला जेल में 2 समातें हुई हैं 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर, इन समातों के अंदर ना इमरान खान साहब की फैमिली के अरकान मौजूद थे और ना ही मोहतरमा बुशरा बीबी इन समातों में मौजूद थी। और इमरान खान साहब इन समातों के दौरान मीडिया की मौजूदगी के बावजूद अगर मीडिया से उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की, अदलिया के इस समात में ना ही वो रोस्ट्रम पर आए, ना ही उन्होंने जज साहब के सामने किसी तरह की कोई शिकायत की और ना ही उस मुबैना कर्नल के हवाले से जिक्र किया जिसका इमरान खान साहब मुसलसल जिक्र करते हैं कि जनाब वो एक कमरे में बैठकर पूरी अडयाला जेल चला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग जिसका जिक्र बैरिस्टर सैफ साहब कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग को जानबूझकर उसको इस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है कि जनाब मीडिया को या पाकिस्तान की आवाम को इस बात का तासुर दिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट कमजोर हो रही है। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि जनाब हमारा इस पॉलिटिकल प्रोसेस से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही अदलिया की तरफ से मिलने वाला रिलीफ हमारे साथ किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग के मरहूने मिन्नत है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो इस वक्त की सिचुएशन डेवलप हो रही है, अभी कल की एक मिसाल आपके सामने रखता हूं कि अडयाला जेल में 3 अमरीकी कैदी मौजूद हैं। उन 3 अमरीकी कैदियों को कौंसलर एक्सेस दी गई थी और अमरीकी कौंसल खाने के यानी अमरीकी सफारत खाने से ताल्लुक रखने वाले जो कुछ अफराद थे, उन्होंने कल अडयाला जेल का दौरा किया था और इन कैदियों के साथ मुलाकात की थी जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वाकयात में मुलव्वस थे, कुछ स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस थे, कईयों ने पाकिस्तान का कानून तोड़ा था और कईयों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था कि वो पाकिस्तान से कुछ ऐसा सामान लेके बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे या ऐसा सामान लेकर पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे थे जो एक ममनुआ सामान है। लिहाजा उनको इस वक्त हिरासत में रखा गया है और अमरीकी कौंसल खाने के अरकान ने आकर उनसे मुलाकात की थी। अब इस मुलाकात को इस तरह का तासुर दिया गया कि अमरीकी सफारतकार खास तौर पर जनाब ये जो इस वक्त मुहिम चली हुई है 62 अरकान ने कांग्रेस ने खत लिख दिया, तो उसकी वजह से वो अडयाला जेल आए हैं और सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। अगरचे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान साहब के साथ अमरीकी सफारत खानों के मुलाकात की, वो आए किसी और मकसद के लिए थे, लेकिन जो सूरत हाल को क्रिएट किया गया वो ऐसी ही सूरत हाल थी। दूसरी जानिब जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की कि किसी तरह का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा इमरान खान साहब के साथ डील का और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक इबहाम क्रिएट कर रही है और दूसरी जानिब गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा हमें अग्रेसिव होती हुई नजर आ रही है। मैं बार बार नवाज शरीफ साहब के इस मिसरे का इसी वजह से जिक्र कर रहा हूं कि ये वाकयातन एक तूफान है जो पाकिस्तान के दरवाजे को खटखटा रहा है और ये तूफान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए खतरे की अलामत है, क्योंकि आने वाले चंद रोज में मुमकिन तौर पर नेक्स्ट वीक के अंदर, ये जो वीक परसों से शुरू हो रहा है मंडे से, उस वीक के अंदर इमरान खान साहब के लिए मिलिट्री ट्रायल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त जो है वो इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में दायर हो सकती है, क्योंकि अगले हफ्ते ही इमरान खान साहब और 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस हैं उनको जो है वो पेश किया जाएगा या उनकी पेशी होगी और उसके ऊपर जो है वो फर्दर कार्रवाई का आगाज होगा। ये वही मौका है जब जनाब जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है वो हतमी मराहल में दाखिल होगी और मुमकिन तौर पर जनरल फैज हमीद साहब एक स्टेटमेंट है जो वो रिकॉर्ड करा चुके हैं और उस स्टेटमेंट की बेस के ऊपर इमरान खान साहब को अब 9 मई के वाकयात में ना सिर्फ उनको मिलिट्री कस्टडी में लेके जाया जाएगा बल्कि इस मिलिट्री कस्टडी का जो नताइज हैं
वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भुगतने होंगे। और शायद ये वही इशारा है जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से मोहतरम नवाज शरीफ साहब के जो करीबी लोग हैं वो भी इस बात का मुकम्मल तौर पर इशारा दे रहे हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो है वो अब कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं, बल्कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कल भी इस बात का इजहार किया था कि 9 मई के वाकयात में इमरान खान साहब को किसी तरह की कोई माफी नहीं मिलेगी। और आज भी जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने इसी मौक़िफ़ का इजहार कुछ इस तरह के अल्फाज में किया है कि इमरान खान के लिए न डील है न ढील है। इमरान खान के लिए अगर कुछ है तो वो सजा है। और इसका मतलब ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद या खासतौर पर हुक्मरान जमात इस नतीजे पर पहुंच चुकी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी शायद इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर पाकिस्तान के अंदर हमने इस्तेहकाम लेके आना है। और मैंने आपसे जिस तरह भी गुजारिश की है कि जो इशारे हैं, जिस तरह की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने रवैये का इजहार कर रही है और जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अपने आप को मुख्तलिफ सियासी इशूज़ से डी-लिंक करते हुए फोकस कर रही है साडा मुल्ज़म इत्थे रख के असूल पर, तो इसके बारे में ये खदशात पाए जा रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में बाज़ाब्ता तौर पर जो इदारा है उसकी तरफ से जो दरख्वास्त है वो ना सिर्फ तैयार कर ली जाएगी बल्कि वजारत दिफा के ज़रिए उसकी मंजूरी ली जाएगी। और उस मंजूरी के बाद जो जैक ब्रांच है उसका अहम तरीन अफसर इस इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में साडा मुल्ज़म इत्थे रख की दरख्वास्त वो दायर कर देगा। और उसके बाद ये दरख्वास्त आने के बाद उस मुल्ज़म को अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाएगा, या अगर मुंतकिल ना भी किया जाए तो अडयाला जेल में उसको अपनी कस्टडी में रखा जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो इंसदाद दहशत गर्दी का कानून जो है वो मंजूर हुआ है या बिल जो पेश किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। और उस बिल में इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि किसी को शक की बुनियाद पर भी 3 महीने के लिए कस्टडी में रखा जा सकता है। तो ये वो ऑप्शन है कि इस बिल की मंजूरी अभी इसी हफ्ते में होना, यानी नेक्स्ट वीक जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है उसमें होना करार पाई है। और इस बिल की मंजूरी के बाद भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम अफराद जो किसी न किसी तरीके से मतलूब हैं इदारे को 9 मई के वाकयात में मुख्तलिफ हमलों के अंदर और ख़ासतौर पर शोधा की यादगारों पर हमला करने के जुर्म में, तो उन तमाम अफराद को कस्टडी में लिया जा सकता है और उसके लिए किसी तरह की कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। और इस कानून की मंजूरी के बाद 3 महीने के अंदर ये तमाम लोगों को कस्टडी में रखा भी जा सकता है, उनसे बयानात भी लिए जा सकते हैं, उनसे और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लिहाजा ये जो इस वक्त डील या ढील के तासुरात पाए जाते हैं वो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर गलत हैं, अलबत्ता ये बात काफ़ी हद तक करीन अज़ क़यास है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अफराद इस वक्त ना सिर्फ सख्त मुश्किल में हैं बल्कि वो एक ऐसे शिकंजे में कसे जाने वाले हैं जहां से सिर्फ उनकी चीखें सुनाई देंगी और कुछ भी नहीं। और ख़ासतौर पर इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल के लिए जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और नवाज शरीफ का ये कहना कि किस तूफ़ान के आने का तहिया है, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि नवाज शरीफ को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि वो कौन सा तूफान है जो आने वाला है। और इस तूफान से पहले नवाज शरीफ का अमेरिका में जाना, अमेरिकी पॉलिसी साजों के साथ मुलाकातें करना और अमेरिकी पॉलिसी साजों को या पॉलिसी साजों से ताल्लुक रखने वालों को इस बात का इशारा देना या इस बात से ब्रीफ करना कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेहकाम है वो किस हद तक जरूरी है और पाकिस्तान में कौन ऐसी कुव्वत है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दूचार करने वाली है। और वो कुव्वतें जिनके लिए 62 अरकान कांग्रेस खत लिख रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त किस मुश्किल का शिकार है और उसने किस तरीके से जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ उसको मुतासर किया। नवाज शरीफ की तरफ से अगर ये तमाम सूरत हाल थिंक टैंक्स को या थिंक टैंक्स से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आगाह की जाएंगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी में किस हद तक तब्दीली आएगी। लिहाजा जो सूरत हाल है वो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जो है ना वो एक ये जो तूफ़ान है जिसका तहिया है वो तूफ़ान अब आने को है और उस तूफ़ान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ासतौर पर इमरान खान का बच निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।